Hello students, good morning. How do you do? I hope you are doing well. Students, I hope you are watching my last videos और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप जो कुछ हम इन वीडियोस में आपको सिखा रहे हैं उसको आप अच्छे से लर्निंग कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में आपको पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत एडजेक्टिव के बारे में बताया था और उसमें हमने बताया था कि एडजेक्टिव का क्या मीनिंग या क्या डेफिनेशन होती है। साथ में आपको ये भी बताया था कि एडजेक्टिव की कितनी डिग्रीज होती हैं और उन्हें कब यूज़ करते हैं, और साथ में ये भी बताया था कि इसका पार्ट 2 हम जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे। सो गाइस, आज हम पार्ट 2 में एडजेक्टिव के बारे में ही बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि एडजेक्टिव की जो डिग्रीज होती हैं वो सेंटेंस में या वाक्य में कहाँ इनको यूज करते हैं। तो एक तो ये चीज देखेंगे, दूसरा हम देखेंगे कि जो हमारी एडजेक्टिव डिग्रीज होती हैं या हमने आपको बताया था पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है या सुपरलेटिव डिग्री है, तो ये बनती कैसे हैं। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डिग्री जो है ऑलरेडी बनी हुई ग्रामर में नहीं होती हैं, इन्हें बनाया जाता है। पॉजिटिव डिग्री जो है वो ऑलरेडी बनी हुई होती है, तो उसी पॉजिटिव डिग्री से हमारी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। तो ये दो चीज आज हम इस वीडियो में आपको टीच करेंगे, आपको सिखाएंगे। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव जैसा कि हमारा टॉपिक है, यूज ऑफ एडजेक्टिव, यानी आज हम ये सीखेंगे कि जो एडजेक्टिव डिग्री है हमारी, ये सेंटेंस में कहाँ इनको रखा जाता है या कहाँ इनको यूज किया जाता है। सो लुक एट द बोर्ड, देयर आर टू यूजिंग प्लेसेज ऑफ एडजेक्टिव डिग्री, यानी एडजेक्टिव डिग्री को यूज करने के दो प्लेस हैं या दो स्थान हैं सेंटेंस में जहां इनको रखा जाता है या इनको यूज किया जाता है। फर्स्ट, द एट्रीब्यूटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज मीन्स व्हेन द एडजेक्टिव डिग्री इज यूज्ड विद एनी नाउन इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव यूज। अगेन, when it is used with any noun is called attributive use, यानी जब हम एडजेक्टिव डिग्री को किसी नाउन के साथ यूज करते हैं तो फिर ये हमारा एट्रीब्यूटिव यूज कहलाता है। इस तरह से फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सी इज नाइस गर्ल। सी इज नाइस गर्ल, नाइस इज आवर एडजेक्टिव डिग्री और गर्ल इज नाउन। तो आप देख सकते हैं कि हमने गर्ल के साथ में जो है नाइस जो हमारा एडजेक्टिव वर्ड था या जो एडजेक्टिव डिग्री थी उसे हमने नाउन के साथ यूज किया। इसी तरह आप कह सकते हैं, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो इस तरह से बॉय इज नाउन एंड इंटेलिजेंट इज एडजेक्टिव डिग्री। तो गाइस ध्यान रखें कि जब हम एडजेक्टिव डिग्री को किसी भी नाउन से पहले या नाउन के साथ यूज करते हैं तो वो हमारा एट्रीब्यूटिव यूज होता है। यानी एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर समझ लें कि जब हम नाउन से पहले या नाउन के साथ उस एडजेक्टिव डिग्री को यूज करते हैं तो वो हमारा एट्रीब्यूटिव यूज कहलाता है। सेकंड इज द प्रेडिकेटिव यूज। दूसरा यूज हमारा जो है प्रेडिकेटिव यूज कहलाता है। आप कह सकते हैं, व्हेन द एडजेक्टिव डज नॉट यूज विद नाउन बट सेपरेटेड बाय द हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हिंदी में आप कह सकते हैं कि जब हमारा कोई भी एडजेक्टिव वर्ड या एडजेक्टिव डिग्री डायरेक्ट किसी नाउन के साथ यूज ना होकर बल्कि उस डिग्री और उस नाउन को
या तो हेल्पिंग वर्ब अलग कर देती है यानी उसके बीच में आ जाती है, या हमारी मेन वर्ब उसके बीच में आ जाती है। एक तरफ हमारा नाउन रहता है और दूसरी तरफ हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब के द्वारा या मेन वर्ब के द्वारा अलग कर दी गई एडजेक्टिव डिग्री होती है। सीधे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जब नाउन और एडजेक्टिव डिग्री के बीच में कोई भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आ जाती है तो फिर वो हमारा जो है कौन सा यूज कहलाएगा, प्रेडिकेटिव यूज कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अशोक इज लेजी। अशोक इज नाउन एंड लेजी इज एडजेक्टिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री है। तो यहां आप देख सकते हैं इस आईएस ये जो हमारा है दोनों को सेपरेट कर रहा है। अशोक नाउन को अलग कर दिया और लेजी एडजेक्टिव डिग्री को अलग कर दिया। तो इस तरह से जो है ये हमारा प्रेडिकेटिव यूज हुआ। इसी तरह ही इज डूइंग वेल, वेल इज एडजेक्टिव डिग्री एंड डूइंग इज मेन वर्ब। तो इस मेन वर्ब ने जो है ही और वेल दोनों को जो है अलग कर दिया। इसी तरह आप कह सकते हैं सी डांसेज वेल, वेल इज एडजेक्टिव डिग्री एंड डांसेज मेन वर्ब है, सी हमारा प्रोनाउन है। तो इस तरह से चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो, जब उसको कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब उस एडजेक्टिव डिग्री से सेपरेट कर देती है, अलग कर देती है या उनके बीच में बैठ जाती है तो वहां जो है वो हमारा प्रेडिकेटिव यूज कहलाता है। सो गाइस ये हमारा पार्ट सेकंड का पहला भाग हमने लिया कि किस तरह से एडजेक्टिव को हम कहाँ बिठाते हैं या कहाँ इनको यूज करते हैं। सो अगेन लिसन, एट्रीब्यूटिव यूज यानी जब हमारा एडजेक्टिव डिग्री नाउन के साथ यूज होता है तब हम उसको कौन सा कहेंगे, एट्रीब्यूटिव यूज कहेंगे। और जब वो एडजेक्टिव डिग्री नाउन के साथ यूज ना होकर बल्कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के द्वारा नाउन या प्रोनाउन और वो एडजेक्टिव डिग्री को अलग कर दिया जाता है तो वो हमारा प्रेडिकेटिव यूज कहलाता है। सो गाइस इस तरह से आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे लेंगे कि हमारी जो डिग्रियां हैं उनको कैसे बनाया जाता है। एज आई टोल्ड यू, डिग्रियां जो हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होती है। ध्यान रखें पॉजिटिव डिग्री ऑलरेडी बनी हुई होती है, उसके लिए हमें अलग से बनाना नहीं है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। गुड हमारा जो है पॉजिटिव डिग्री है, टाल, टालर, टालेस्ट। टाल हमारी पॉजिटिव, टालर कंपैरेटिव डिग्री और टालेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हुई। तो ये जो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि हमारी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री से कैसे बनाई जाती है, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। सो गाइस लुक एट बोर्ड। सो आप बोर्ड पर देख सकते हैं रूल्स ऑफ मेकिंग कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। यानी हम जो है कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री से कैसे बनाते हैं, ये हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। सो लुक एट द बोर्ड। रूल फर्स्ट, इफ द पॉजिटिव डिग्री इज one syllable, then we add er or est to make comparative और सुपरलेटिव डिग्री। आप हिंदी में कह सकते हैं कि जब हमारी पॉजिटिव डिग्री वन सिलेबल की है, सिलेबल जैसा कि हमने उस दिन बताया था आपको, खंड या शब्द का जो अंश या उसका हिस्सा या भाग उसको बोलते हैं। तो शब्द खंड एक ही खंड का है यानी एक बार में ही वो वर्ड बोला जा रहा है, तो वहां जो है आप उस पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए तो ER जोड़ेंगे उसमें, और अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री बनानी है
तो उसके लास्ट में हम EST जोड़कर उसको बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं रिच, एक बार में ही हमने बोला है, यानी ये वन सिलेबल का वर्ड है। अब इसको आपको कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो क्या जोड़ना है हमें? ER, तो रिच का क्या हो जाएगा? रिचर। सपोज सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो फिर हम EST जोड़ेंगे, तो RICHEST, रिचेस्ट हो जाएगा ये। इसी तरह सेकंड टाल, एक बार में ही बोला है, वन सिलेबल का है, टालर, ER जोड़ दिया आपने, या EST जोड़ा तो टालेस्ट, यानी वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट ध्यान रखें कि जब पॉजिटिव डिग्री हमारी वन सिलेबल की होती है, यानी एक ही खंड की होती है, एक बार में ही उसका उच्चारण होता है, तो फिर वहां जो आपको कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए या सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए या तो आप ER जोड़ेंगे या लास्ट में EST जोड़ेंगे। नेक्स्ट रूल, व्हेन लास्ट लेटर ऑफ पॉजिटिव डिग्री इज E, then we add only R or ST to make comparative degree or superlative degree. Again listen, when last letter of positive degree is E, then we add only R or ST to make comparative degree or superlative degree. आप कह सकते हैं कि जब हमारी पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में हमारा जो लास्ट लेटर है वो E बैठा हुआ है या E आ रहा है, तो हमें फिर ER या EST नहीं जोड़ना है, क्योंकि E ऑलरेडी वहां पर है। तो इसलिए हम E को हटाकर जो है कंपैरेटिव के लिए तो केवल R जोड़ेंगे और EST में जो है E को हटाकर केवल ST जोड़ेंगे, तो वो हमारी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। तो ये रूल आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रूल हैं ये सभी। दोबारा से आप समझ सकते हैं कि जब पॉजिटिव डिग्री का लास्ट लेटर हमारा E है तो आपको ER या EST नहीं जोड़ना है जैसे कि फर्स्ट रूल में बताया गया, बल्कि केवल R या ST हमें कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए जोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं वाइस, WISE, E ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो केवल हम R जोड़ेंगे, WISER, वाइजर हो गया। इसी तरह सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो केवल ST जोड़ेंगे, WISEST, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड फाइन, FINE, लास्ट में E बैठा हुआ है तो आपको R जोड़ना है, फाइनर हो जाएगा FINER। इसी तरह ST सुपरलेटिव के लिए जोड़ना है तो FINEST। So students, I think you understand clearly. Next rule, when the positive degree has more than one syllable, then we use more or most in sense of ज्यादा और सबसे ज्यादा, and less and least in sense of कम और सबसे कम with that positive degree। ये रूल हमें ये कहता है कि जब आपकी पॉजिटिव डिग्री एक से ज्यादा सिलेबल की है, यानी उसे एक बार में ही उच्चारण नहीं किया जा रहा है, बल्कि दो खंड में या तीन खंड में आप उसका उच्चारण कर रहे हैं। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटी एक सिलेबल हो गया, फुल दूसरा सिलेबल हो गया, तो इसका मतलब दो सिलेबल का ये वर्ड है या पॉजिटिव डिग्री है। तो यहां फिर ऊपर वाले दोनों रूल यूज नहीं होंगे। उसके लिए हमारा रूल ये कहता है कि यदि ऐसा कोई पॉजिटिव डिग्री वर्ड आता है तो उसके लिए आप ज्यादा के सेंस में यूज करना चाहते हैं, जैसे वो नेहा से ज्यादा सुंदर है या वो सबसे ज्यादा सुंदर है, तो ज्यादा या सबसे ज्यादा के लिए तो आप मोर या मोस्ट यूज करेंगे, यानी कंपैरेटिव के लिए मोर और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट करेंगे। या फिर कम या सबसे कम, वो नेहा से कम सुंदर है या वो सबसे कम सुंदर है, तो फिर वहां लेस या लीस्ट का यूज किया जाता है। तो लेस ब्यूटीफुल और लीस्ट ब्यूटीफुल,
या मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल जो है हमारा उस डिग्री को बनाना पड़ेगा या उसको बोलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल 2 सिलेबल का है, ब्यूटी 1 सिलेबल, फुल 2nd सिलेबल। अब इसमें यदि ज्यादा के लिए है तो मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा, कम के लिए है तो लेस ब्यूटीफुल हो जाएगा। इसी तरह सबसे ज्यादा है तो मोस्ट ब्यूटीफुल और सबसे कम है तो फिर लीस्ट ब्यूटीफुल होगा। सो स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे। एक वर्ड और आप देख सकते हैं यूजफुल। अब यूजफुल में भी आप देख सकते हैं 2 सिलेबल है, यूज अलग है, फुल अलग है। यहां भी आप जो है ज्यादा के लिए मोर यूजफुल और कम के लिए लेस यूजफुल का जो है कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए यूज करेंगे। इसी तरह सुपरलेटिव डिग्री तो वहां मोस्ट यूजफुल और लीस्ट यूजफुल इस तरह से जो है ये बनेंगे। सो स्टूडेंट्स ये रूल हमने देखे। अब हम लेते हैं नेक्स्ट रूल। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल 4, इफ लास्ट लेटर ऑफ द पॉजिटिव डिग्री इज 1 consonant and 1 vowel before it, then we doubled the last consonant to add er और est। यानी रूल हमारा ये कहता है कि जब हमारी पॉजिटिव डिग्री जिससे कि हम कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाने वाले हैं, यदि उसके लास्ट में एक कॉन्सोनेंट बैठा हुआ है, कॉन्सोनेंट्स हमने आपको बताए थे ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जो लेटर होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं और वाउल्स हमारे ए ई आई ओ यू होते हैं। तो रूल हमारा कह रहा है कि आपका उस पॉजिटिव डिग्री का लास्ट लेटर एक कॉन्सोनेंट है और उससे पहले एक वाउल वहां पर बैठा हुआ है, यानी वहां पर वाउल बैठा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हम जो रूल अप्लाई करेंगे वो ये है कि आपको ई आर या ई एस टी जोड़ने से पहले वो जो लास्ट कंसोनेंट है उसको डबल करना होगा, तब हमारा जो है पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री बनेगा। उदाहरण के रूप में आप या फॉर एग्जांपल देख सकते हैं रेड आर ई डी, लास्ट में डी हमारा 1 कॉन्सोनेंट है और ई हमारा 1 वाउल है। अब इसकी कंपैरेटिव डिग्री के लिए हमने ई आर जोड़ा, लेकिन उससे पहले डी को डबल हमने यहां पर किया, तो रेडर हो गया आर ई डबल डी ई आर। और इसी तरह सुपरलेटिव डिग्री के लिए ई एस टी जोड़ा, लेकिन उससे पहले डी को डबल किया, रेडेस्ट हो गया। सेकंड एग्जांपल सैड, डी हमारा लास्ट कॉन्सोनेंट सिंगल है, ए हमारा सिंगल वाउल है, तो वहां पर सैडर हो गया ऐसे डबल डी ई आर। इसी तरह सुपरलेटिव डिग्री में ऐसे डबल डी ई एस टी हुआ। सो स्टूडेंट्स इस तरह से हमें इस रूल को अच्छी तरह से समझ लेना है कि किस तरह से ऐसी कंडीशन में पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल। रूल 5, व्हेन लास्ट लेटर ऑफ द पॉजिटिव डिग्री इज y, then we drop y and add IER or IEST to make कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। स्टूडेंट्स ये रूल हमारा ये कहता है कि यदि हमारे पॉजिटिव डिग्री का लास्ट लेटर y है और आपको उसका कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री बनाना है, तो ऐसी कंडीशन में हमको ER जोड़ें या EST जोड़ें, उससे पहले y को I में चेंज करना होता है। सीधे शब्दों में आप कह सकते हैं कि y I में चेंज हो जाता है और फिर हम कंपैरेटिव के लिए IER जोड़ते हैं और सुपरलेटिव डिग्री के लिए IEST जोड़ते हैं, तो उससे हमारा जो है ये पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस चीज को ध्यान रखें। अब आप फॉर एग्जाम्पल या उदाहरण देख सकते हैं HAPPY, लास्ट में आपका y बैठा हुआ है, y फॉर यानी, तो यहां आपको कंपैरेटिव डिग्री बनानी है। तो देखो y I में चेंज हुआ और आपने ER जोड़ा, तो HAPPIER। इसी तरह सुपरलेटिव डिग्री आपने बनाई, तो यहां EST जोड़ा, लेकिन उससे पहले y को I में चेंज किया, तो ये हमारा HAPPIEST। इसी तरह मैरी MERRY, y लास्ट में बैठा हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री बनानी है, आपने जो है
ई आर जोड़ा तो आई ई आर हो जाएगा, यानी ये आई वाई की जगह है। इसी तरह सुपरलेटिव में आपने एम ई डबल आर आई ई एस टी जोड़ा, वाई को आई में चेंज करके यहाँ यूज किया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि जब हमारा लास्ट लेटर पॉजिटिव डिग्री का क्या है, वाई है, तो वाई को यूज नहीं किया जाता है, बल्कि वाई को आई में चेंज कर देते हैं और उसके बाद में या तो ई आर जोड़ेंगे कंपैरेटिव डिग्री के लिए या फिर ई एस टी जोड़ेंगे, तो वो आई ई आर या आई ई एस टी हो जाएगा। तो इस रूल को आप ध्यान रखें। उदाहरण जैसा हमने अभी बताया आपको, हैप्पी का या मैरी का, वो आपने देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं लास्ट रूल की ओर। लास्ट रूल, रूल 6 हमारा हमको बताता है व्हेन द पॉजिटिव डिग्री इज मोर देन वन सिलेबल एंड लास्ट लेटर इज ई और वाई, देन डू नॉट यूज मोर, मोस्ट, लेस और लिस्ट, बट एड आर और एस टी या फिर आई ई आर और आई ई एस टी फॉर कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। दोबारा से सुने, व्हेन द पॉजिटिव डिग्री इज मोर देन वन सिलेबल एंड लास्ट लेटर इज ई और वाई, देन वी डू नॉट यूज मोर, मोस्ट, लेस और लिस्ट, बट एड आर या फिर एस टी या फिर आई ई आर या आई ई एस टी फॉर कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। हिंदी में आप कह सकते हैं कि जब हमारा पॉजिटिव डिग्री वर्ड जो है या पॉजिटिव डिग्री है वो एक से ज्यादा सिलेबल का है, यानी एक से ज्यादा खंड का है, तो फिर ऐसी कंडीशन में और उसका लास्ट लेटर क्या बैठा हुआ है, या तो ई आ रहा है या वाई आ रहा है, तो वहां जो है इस रूल को यदि हम देखेंगे तो ये हमें बताता है कि वहां हम जो है ज्यादा या सबसे ज्यादा के लिए मोर या मोस्ट नहीं जोड़ेंगे, या कम या सबसे कम के लिए लेस या लिस्ट नहीं जोड़ेंगे, बल्कि वहां पर हम जो है या तो आर जोड़ेंगे कंपैरेटिव डिग्री के लिए यानी ज्यादा के लिए, और सबसे ज्यादा के लिए एस टी जोड़ेंगे, या फिर कम के लिए हम आई ई आर जोड़ेंगे और सबसे कम के लिए आई ई एस टी जोड़कर जो है हम उसका सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। सो स्टूडेंट्स, इस रूल को अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि इसमें ज्यादातर स्टूडेंट जो हैं गलतियां करते हैं, तो आपको वो गलती नहीं करनी है। फिर समझ लें कि पॉजिटिव डिग्री जब एक से ज्यादा सिलेबल की है, एक से ज्यादा खंड की है, तो फिर आप वहां कौन सा रूल अपनाएंगे, इस रूल को अपनाएंगे, यानी उसका लास्ट लेटर ई या अगर वाई है तो फिर आपको मोर या मोस्ट या लेस या लीस्ट के लिए आपको नहीं जोड़ना है, बल्कि वहां पर जो है या तो आप आर जोड़ेंगे या एस टी जोड़ेंगे, या फिर वाई है तो आई ई आर जोड़ेंगे या आई ई एस टी जोड़ेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने देखा कि किस तरह से एडजेक्टिव किसे कहते हैं, इसकी हमने डेफिनेशन देखी, मीनिंग देखा इसका। इसके अलावा हमने ये भी सीखा कि डिग्रीज एडजेक्टिव की कितनी होती हैं। वहां हमने देखा कि 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ये हमने पार्ट ए में आपको बताया था, और ये भी बताया था कि ये डिग्रीज कैसे या किसके साथ यूज करते हैं। पार्ट 2 में हमने देखा कि जो हमारी डिग्रीज हैं, जैसा हमने बताया था, पॉजिटिव डिग्री ऑलरेडी बनी हुई होती है, ऑलरेडी हमारी डिक्शनरी में या हमारे इंग्लिश की जो वर्णमाला है उसमें जो है ये सारे दिए हुए हैं। लेकिन हमारी जो कंपैरेटिव डिग्री है या सुपरलेटिव डिग्री है, ये ज्यादातर जो है हमारी पॉजिटिव डिग्री से बनाई जाती है। हालांकि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहां ऑलरेडी आपकी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और जो है या सुपरलेटिव डिग्री ये बनी हुई है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो वहां ये रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। मच, मोर, मोस्ट, वहां ये रूल अप्लाई नहीं हुए, लेकिन फिर भी ज्यादातर जो है डिग्रीज ऐसी हैं जो चाहे आप कंपेयर बनाएं या आप सुपरलेटिव डिग्री बनाएं, वो पॉजिटिव से बनाई जाती हैं। तो ये जो पार्ट आज हमने लिया है वो इसी नॉलेज के लिए लिया है कि किस तरह से पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। सो आज हम इस वीडियो को यहीं विराम देंगे, यहीं एंड करेंगे, और ये हमारा एडजेक्टिव का टॉपिक जो है यहीं एंड होता है, समाप्त होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, इस वीडियो को एंड करने से पहले हम फिर आपसे कहना चाहेंगे कि यदि अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारी वीडियोज आपके सामने आने वाली हैं और उनमें बहुत सारी नॉलेज मैं आपको देने वाला हूं। तो उससे जुड़े रहने के लिए कंटिन्यूअसली आपके पास में मेरी वीडियोज पहुंचती रहें, इसके लिए आपको बेल आइकन करना जरूरी है, जिससे उसका नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहेगा, पहुंचता रहेगा। और यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, जो हम आपको इंग्लिश में टीच कर रहे हैं वो आप लाइक करते हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियोज को लाइक करना ना भूलें और साथ में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड सर्किल, आपके मिलने वाले रिलेटिव्स वो भी इस नॉलेज को प्राप्त कर सकें और उनके पास भी ये वीडियो पहुंच सकें। सो स्टूडेंट्स, अब इस टॉपिक को यहीं एंड करते हैं और आपसे प्रॉमिस करते हैं कि बहुत जल्दी नए टॉपिक के साथ, यानी पार्ट ऑफ स्पीच का जो नया पार्ट है उसको लेकर हम आपके सामने आएंगे और उसमें बताएंगे कि किस तरह से पार्ट ऑफ थर्ड है या पार्ट ऑफ स्पीच का थर्ड पार्ट किस तरह से है। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए बाय। ओके स्टूडेंट्स।